बच्चे जब अच्छे नंबर लेते हैं, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कामयाब होते हैं, वालिदैन उनकी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, उनको इनाम देते हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, जो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ-साथ जब हमारे बच्चे किसी नाकामी का शिकार होते हैं, उनके नंबर कम आ जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं या किसी वजह से उदास, परेशान, खौफ़ज़दा, गमगीन या किसी भी वजह से मतलब परेशानी का शिकार होते हैं, तो उस वक़्त हम अपने बच्चों की कैसे हौसला अफ़ज़ाई करते हैं? आप कहते हैं डॉक्टर आप कहेंगे कि डॉक्टर ज़ीशान बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई जब वो गलती करें, ये क्या बात हुई? ये तो बड़ी अजीब-सी बात है कि इस तरह तो बच्चे जो हैं वो और गलतियाँ करते चले जाएँगे क्योंकि उनको पता है कि हमारे वालिदैन ने कुछ कहना तो है नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी हमारा बच्चा गलती करता है या जब भी हमारा बच्चा उदास होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है, तो उस वक़्त अगर हम उसको सही गलत की तमीज़ में, डाँट-डपट में और उसको इस तरह समझाने में कि देखा तुम्हें कहा था कि पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर आ जाएँगे, इन दोस्तों के साथ ना फिरो, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करो, इस टीचर की थोड़े-से तवज्जो दो, आप अपने छोटे भाई को देख लो कि वो इसी यही खा पी रहा है, इसी स्कूल में जा रहा है लेकिन कितने अच्छे उसके नंबर आ रहे हैं। अपने कज़न को देखो, मोहल्ले में उसके फलाँ के बच्चे को देखो, उनके पास उतने पैसे भी नहीं हैं, उन्होंने तो इतनी कोई बड़ी-बड़ी वो सालगिरह भी जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते, कोई इतने बड़े फंक्शन भी नहीं करते। हम तुम्हें गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ लेके जाते हैं कि हमारी बस यही ख्वाहिश थी कि तुम अच्छे नंबर ले आओ, लेकिन तुमने हमारी सारी ख्वाहिशों को और सारी जितनी भी मेहनत हम कर रहे थे, देखो तुमने जो है ना सिर्फ मेहनत ना करने की वजह से सबको डुबो दिया है। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब बच्चा को ये महसूस होता है कि नाकाम होना ज़िंदगी में, परेशान होना, उदास होना, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप सब माशाल्लाह कुछ लोग बिज़नेस में हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, कुछ घर पे वर्किंग वुमेन हैं। हम सबको पता है कि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आना एक ज़िंदगी का बहुत नॉर्मल हिस्सा है। जहाँ खुशियाँ होती हैं, वहाँ नाकामियाँ भी होती हैं। और हमारे बच्चों को आप मुझे बताएँ कि आपका बच्चा अगर नाकाम होता है या उसकी कोई परेशानी होती है या उदास होती है, आप ये चाहते हैं कि वो आपके पास अपनी परेशानी को लेके आए या आप ये चाहते हैं कि वो अपने किसी मोहल्ले के, किसी दोस्त के, किसी अजनबी के या जो है वो फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे वो उसको जो है वो गूगल करके पूछ रहा हो जी कि अगर मुझे उदासी होती है, नाकामी हो जाती है तो मैं क्या करूँ? देखिए वालिदैन से ज़्यादा अपने बच्चों का कोई खैर-ख़्वाह होता नहीं है। आपको समझने ये बात समझाने के लिए कोई डिग्री या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे वालिदैन थे उनकी कोई भी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि वालिदैन चाहे जहाँ पर भी हों, चाहे उनका कोई भी उनका स्टेटस हो, गरीब हैं, अमीर हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, जो भी हैं, अब वालिदैन से ज़्यादा बच्चों का खैर-ख़्वाह कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर जब हमारे बच्चे गलती करते हैं, परेशान होते हैं, उदास होते हैं, नाकाम होते हैं, अगर हम उनको बहुत ज़्यादा डाँट-डपट करते हैं, हमारी नीयत क्या होती है कि हम अपने बच्चों को समझाएँ, उनको बताएँ कि वो ऐसी गलती ना करें। लेकिन जिस अंदाज़ से हम वो कर रहे होते हैं, उसकी वजह से बच्चा जो है वो और समझने के और उदास हो जाता है और जो है वो शेम और गिल्ट का शिकार हो जाता है, वो और गुस्से से भर जाता है। तो उसकी वजह तो फिर क्या होता है कि बच्चा ये समझता है कि भाई अगर खुदा न खास्ता मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मेरी कोशिश पहले ये होनी चाहिए कि मेरे वालिदैन को इसका पता ना चले, क्योंकि अगर पता चलेगा तो फिर वही डाँट-डपट, फिर वही झाड़ और फिर वही मार-पीट और फिर वही कंपेयर करना और फिर वही जो है ना बुरा-भला कहना। तो इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बनें, वो ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उनका बहादुरी से मुकाबला करें, वो उसमें ख़राब ना हो जाएँ, उसमें वो परेशान ना हो जाएँ, उसमें वो दर-बदर ना हो जाएँ, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएँ कि भाई जिस तरह खुश होना एक नॉर्मल चीज़ है, इसी तरह उदास होना, परेशान होना, गमज़दा होना, नाकाम होना, खौफ़ज़दा होना, सहम जाना, डिप्रेस होना, एंग्ज़ायटी होना, ये सब चीज़ें भी ज़िंदगी की नॉर्मल फीलिंग्स हैं, नॉर्मल एहसास हैं। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को ये बात नहीं बताएँगे कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, तो हमारे बच्चे फिर इनको छुपाने की कोशिश करेंगे और हम ये नहीं चाहते। हमारी तो कोशिश ये होती है कि भाई हमारा बच्चा जब परेशान हो तो हमारे पास आए। अब में से कितने ऐसे वालिदैन हैं कि जो कहते हैं कि जी मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा परेशान है लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता। भाई वो बात कैसे करे? बचपन में जब भी उसने कोई गलती की थी, जब भी उसने कोई परेशानी की थी, उसको इतनी डाँट-डपट पड़ी, उसको इतनी मार-पीट पड़ी, उसको इतना जो है वो बुरा-भला कहा गया कि अब उसको ये लगता है कि यार भले मैं किसी दीवार से बात कर लूँ लेकिन मैं अपने वालिदैन से बात नहीं करनी। वो जनाब दोस्तों को बता रहा होता है, दोस्तों को जो है ना वो एक अजनबी लोगों को बता रहा होता है, जनाब वो नाई की दुकान पे बैठ के जो जो नाई होता है, जो बार्बर होता है, उसको बता रहा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको बताना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा उसका खैर-ख़्वाह है, जिसने अपना सब कुछ जान, माल, हर चीज़ जो है वो दिन-रात उसके लिए लगा दी है,
اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نہ پتہ چل جائے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ ان ناکامیوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم اتنا زیادہ ان کے ذہن میں یہ ڈر پیدا کر دیتے ہیں کہ غلطی نہیں کرنی ہے، اور غلطی ہو جائے تو پھر اس کی سزا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس طرح آپ ان کی خوشیاں ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح جب وہ کسی پریشانی میں ہوں تو پھر بھی ان کا ساتھی بنیں، اور پھر اس وقت بھی آپ ان کو حوصلہ دیں، اس وقت بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت بھی ان کو پیار دیں، اس وقت بھی ان کو اچھی باتیں کریں، اس وقت بھی ان کو حوصلہ افزائی کریں کہ بھئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، اب کیا ہم نے آگے کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز میں کی ہے، جب بچہ اس غلطی، اس پریشانی اور اس وقت سے گزر رہا ہو، خدا را کوشش کریں اس وقت اس کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں، اس وقت اس کو صحیح غلط کی تمیز بتانے کی کوشش نہ کریں، اس وقت اس کو ساری چیزیں جو آپ کے خیال میں اس نے غلط کی ہیں وہ بتانے کی کوشش نہ کریں، اس وقت اس کو آپ کا پیار، اس وقت اس کو آپ کی محبت، اس وقت آپ کو حوصلہ، اس وقت یہ بات کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، تم سے کچھ بھی ہو گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم نے مجھے بتایا ہے، بالکل ہماری یہ خواہش نہیں تھی کہ اتنے نمبر کم آ جائیں، لیکن ہمارا پیار، ہماری محبت نہ ہی تمہارے نمبروں کے ساتھ اٹیچ ہے، نہ ہی تمہارے بیہیویئر کے ساتھ اٹیچ ہے، نہ ہی تمہاری عادات کے ساتھ اٹیچ ہے، ہمارا پیار تو بغیر کسی کنڈیشنز کے، بغیر کسی جو ہے وہ اس کے کنڈیشنز کے تمہارے ساتھ ہے، تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے ہو۔ ہاں یہ ہے کہ ضرور بے شک میری خواہش یہ ہے کہ تم زندگی میں اچھا کرو، اور اس کے لیے میری کوشش ہوگی کہ جب تم تھوڑا سا بہتر ہو جاؤ تو ہم دونوں مل کے بات کریں کہ ہم کیا ایسا کریں کہ ایسا آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ آپ سے گزارش ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ویڈیو میرا خیال ہے، کیونکہ ہمارے والدین آج کل جو میں اتنی زیادہ دوریاں دیکھ رہا ہوں والدین اور بچوں کے درمیان، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی دن رات ایک کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کو اتنے مہنگے مہنگے اسکول بھیج رہے ہیں، ان کو ان کے تحفے تحائف لے کے دے رہے ہیں، لیکن جہاں پر وہ غلطی کر رہے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ جب بچے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو کیسے حوصلہ دیا جائے۔ تو میری گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ کے خیال میں جب ہمارے بچے غلطیاں کرتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں، جب اداس ہوتے ہیں، جب ناکام ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اسے کیسے سمجھانا چاہیے۔ آپ کے گھر میں آپ کے بچے جب ان مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا ایسا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچہ آپ کے قریب آتا ہے، اور خدا نخواستہ کیا ایسا کر دیا ہے یا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔